हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात नीमच की हम करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ, कई गाड़ियों के कांच फूटे हैं। चीता प्रोजेक्ट से नाराज थे किसान। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। पथराव की तस्वीरें आई हैं। ये इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीमच की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पथराव हुआ है। नाराजगी है किसानों में और नाराजगी की वजह से ये पथराव किसानों द्वारा किया गया है। नीमच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर पथराव किया गया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। चीता प्रोजेक्ट का विरोध ग्रामीणों ने किया है। तो नीमच में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। ये भी बता दें आपको कि ग्रामीणों ने सड़क पर पत्थर जमा करके यात्रा को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जब यात्रा नहीं रुकी तो पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इस हमले में यात्रा में शामिल वाहनों के कांच फूट गए हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ और उस पर वीडी शर्मा बोले हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिला है। अपार जन समर्थन देखकर कांग्रेस घबरा गई। योजनाबद्ध तरीके से यात्रा पर हमला हुआ है। पेड़ के पीछे छिपकर यात्रा पर हमला हुआ। गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। यात्रा की सफलता को देखकर कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यजनक है, इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। का अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी और पथराव की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। किसानों द्वारा यह पथराव किया गया है, आखिर किस तरह से देखें? ये वाकई में लोगों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी देखें या वीडी शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं उस तरफ से देखें? देखिए, अब इस पूरे मामले को जांच के दायरे में लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। क्या वाकई में स्थानीय लोगों की नाराजगी थी या फिर ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटना को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा से कांग्रेस घबराई है और इसी का कृत्य जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपनी तरफ से आरोप लगा रही है, लेकिन घटना इस वजह से घटी, क्या स्थानीय लोगों में नाराजगी थी? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो चीता प्रोजेक्ट है उसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उसी को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है और उसी का ये नतीजा है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि किस तरीके से ये घटना घटी है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। अनुराग, देखिए दावा ये भी किया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा, कि हमारा जो है रामपुरा में जोरदार स्वागत किया गया, उसके बाद हम आगे बढ़े तो कुछ विरोध भी देखने को मिला, पर उसके बाद कुछ लोग जो है जय कमलनाथ के नारे भी लगाते हुए नजर आए। तो हम ये भी माने कि इस वजह से भी कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के लोग हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसी तरीके का आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां पर ये घटना घटी, क्योंकि नीमच में कल ही यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई थी और उसके बाद उसको अलग अलग इलाकों में जाना था और आज जब नीमच के मनासा से ये यात्रा गुजर रही थी तब ये घटना घटी है। तो इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस से जुड़े नारे
भी लगाए गए। तो क्या ये कांग्रेस के द्वारा उकसाई गई घटना है या फिर वाकई में वहां के हालातों को लेकर ये घटना घटी है? ये पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल जांच का विषय है और जल्द पता चलेगा आखिर कौन कौन इसमें संलिप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते भिंड से बड़ी खबर की बात करते हैं। गोली लगने से एक युवक की मौत हुई है। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पुलिस बल के साथ सीएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो गोली लगने से युवक की मौत हुई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल लाया गया, पर डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन जो हैं परेशान हो गए। उनका रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर सीएसपी पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तनाव की स्थिति हालांकि निर्मित हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से इस मामले में जांच पड़ताल होती है। क्या था मामला, ये पूरी जांच का विषय है। रायपुर से बड़ी खबर है। ईडी ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बता दें, महादेव सट्टा ऐप मामले में एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने सभी को 15 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है जेल। फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। हिस्ट्री शीटर उदय जैन के खिलाफ एनएसए लगा है। खमतराई थाने का हिस्ट्री शीटर उदय जैन के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था। हिस्ट्री शीटर उदय जैन पर हत्या का प्रयास, बलवा, आर्म्स एक्ट सहित कुल 42 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर उदय जैन के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और अब जो है एनएसए लगाया गया है उदय जैन पर। हिस्ट्री शीटर उदय जैन पर एनएसए लगाया गया है। कई सारे संगीन आरोप इस पर लगे हुए हैं। खमतराई थाने का हिस्ट्री शीटर है ये उदय जैन। पुलिस ने कलेक्टर को पत्र लिखा था इस मामले में। एनएसए के तहत कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया था पुलिस द्वारा और अब जो है एनएसए लगाया गया है। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कुल 42 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर उदय जैन पर एनएसए लगाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, हिस्ट्री शीटर बदमाश पर एनएसए लगाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और इस समय कोई भी जो असामाजिक तत्व हो या फिर इस तरह के जो नामी बदमाश है वो किसी तरह के जो गड़बड़ी ना कर सके, तमाम चीजों को कानून को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो रायपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखा था और उस पर जो है ये कार्रवाई की गई है। खमतराई थाना ये है पे कार्रवाई की है तो पुलिस एहतियातन इस तरह की कार्रवाई करती है, चाहे धारा 110 की कार्रवाई हो चाहे अन्य हो, पुलिस एहतियातन कार्रवाई करती है। अभी भी जितने जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है, निगरानी बदमाश है और साथ ही साथ जो वारंटी है सभी पर पुलिस है धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है और जगह जगह दबिश भी दे रही है। उसके लिए बाकायदा पुलिस ने टीम तैयार की है। तो इस चुनाव के मद्देनजर भी है और अपराध को रोकने के लिए भी रायपुर पुलिस इस दिशा पर काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। राजधानी के तूता में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों को समर्थन देने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के मंच पर अरुण साफ बोले हैं, बीजेपी की सरकार बनते ही सभी की मांगे पूरी होंगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे पूरी की जाएंगी। के साथ भी इस सरकार
लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहा, आपसे भरोसा दिलाना चाहा था कि इस सरकार के उल्टा गिनती चालू हो गए। ये सरकार के उल्टी गिनती चालू हो गए है। ये सरकार जवैया है, ये सरकार आपकी मांग पूरा नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाला है, आपके मांग पूरा करेगी। आपके सेवा, आपके समर्पण, आपके त्याग, आपके तपस्या व्यर्थ नहीं जाऊंगा। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 48 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। जिले के 183 स्वास्थ्य कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने इन्हें निलंबित किया है। बता दें, कलेक्टर के आदेश पर स्वास्थ्य कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। नोटिस की अवहेलना इनके द्वारा की गई थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के निलंबन और बर्खास्तगी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो वहीं डेंटल डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डेंटल मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरने पर बैठ गए। डेंटिस्ट, MBBS, इंटर्न, MS, MD के समान छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस ने जारी की है जिलेवार प्रभारियों की सूची। भारत जोड़ो यात्रा और सम्मेलन के लिए ये सूची है, जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी की है। PCC अध्यक्ष दीपक बैज, विनोद चंद्राकर, अनिला भेड़िया समेत 33 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह सोमनी में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, राजनांदगांव में विकास के तमाम काम रुक गए। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें हम पूरे नगर के सभी वार्डों के सभी बूथ के सक्रिय कार्यकर्ताओं को और ब्लॉक बूथ लेवल हमारी टीम को आमंत्रित करके उनके साथ इन बात। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी भारत के राष्ट्रपति, इस संबोधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में बवाल तेज हो चुका है। कांग्रेस ने तो इसे राज्यों के संघ पर हमला तक करार दे दिया है। दिल्ली में 9 सितंबर से आयोजित G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर के इनविटेशन कार्ड को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। डिनर के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में लिखा है कि भारत जो इंडिया है, राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि बीजेपी को इंडिया शब्द से तकलीफ है। उनका कहना है कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन से डर है, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। हमने अभी तो ये स्थिति है, अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया, मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चाओं में है। बीजेपी लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पूरा देश मांग कर रहा है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर भी बीजेपी ने पलटवार किया।
भारतीय संविधान की रचना बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने की और उसके आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में लिखा, भारत अर्थात इंडिया। पहला शब्द भारत है और भारत शब्द का उपयोग देश के पुराने शास्त्रों में भी है, भरत खंडे। तो निश्चित रूप से भारत देश और देश की परंपरा में, देश की संस्कृति में, देश के इतिहास में हमारे देश का नाम भारत है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं है, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। चर्चा ये भी है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। हालांकि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ममता लांजेवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और रोज इस मुद्दे पर दोनों पार्टी को कोई ना कोई नेता वार पलटवार करता ही रहता है। क्या करके हिसाब लिया जाएगा और बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग जाने की तैयारी में हैं और जो बचे हैं उस सबको भी भेजा जाएगा। सूपा बोले तो बोले, चलने भी बोल रहा है, जिसे 72 छेद हैं। उल्टा लटका करके हिसाब लिया। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के इन दो बयानों से अंदाजा लग ही गया होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का खेल खूब खेला जाएगा। जब से छत्तीसगढ़ में चुनावी आहट शुरू हुई है, तभी से बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने की बात कही थी। तभी से तमाम बीजेपी नेता भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाला वर्ष भ्रष्टाचार मुक्त वर्ष होगा। भ्रष्टाचार मुक्त करके हम रहेंगे, चाहे कितना बड़ा से बड़ा वहां कुर्सी में बैठने वाला ही क्यों न हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उधर भ्रष्टाचार के आरोपों पर पिछले कुछ दिनों तक सफाई देने वाली कांग्रेस भी भ्रष्टाचार खेलने लगी है। पार्टी कह रही है कि सारे भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में हैं, किस किस को उल्टा लटकाएंगे। और राम विचार नेताम 15 साल के रमन शासन काल के कुशासन और भ्रष्टाचार के सहभागी रहे हैं, तो लटकाना और झटकाने का बात करके जनता का ध्यान नहीं भटका सकते। प्रदेश की छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, जिसके चुनाव खत्म होने से पहले थमने के आसार भी नहीं। ऐसे में भ्रष्टाचार का ये भूत किसके भाग्य को बदलता है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों को सजाने का काम भी किया जा रहा है। बाजार में दुकानें सज चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, लड्डू गोपाल के वस्त्र, आभूषण और झूला आदि की खरीदारी शुरू हो चुकी है। राजधानी सहित अन्य बाजारों में कन्हैया को सजाने के लिए तरह तरह के सामान उपलब्ध है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार जन्माष्टमी पर बाजारों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। रायपुर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मंदिरों को सजाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दुकानें भी पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कन्हैया जी को सजाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। मार्केट्स में भी तरह तरह के सामान जो है वो अवेलेबल है। लड्डू गोपाल के कपड़े से लेकर झूले सहित काष्ठ कला और मिट्टी से बनी मूर्तियां भी कृष्ण भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हमारे साथ दुकानदार भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सामान की भी ज्यादा डिमांड है और खरीदार बच्चों में स्कूल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसका भी, और भगवान के जो पोशाकें भी आई हैं, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन वाली जो पोशाकें हैं, सभी की डिमांड ज़्यादा है।
है और सूरत की जो वैरायटी है उसकी इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी हमने भरपूर रेंज रखी है। और राधा में तो हमने एक प्रेम नगर जैसी वैरायटी आप दिखा सकते हैं, प्रेम नगर, मटकी और ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छा सज्जापूर्ण और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि चीनी सामानों का ज़्यादा बोलबाला रहता है, तो इस बार कैसा है? इस बार हमने खाली हमारे भारतीय सामानों का ही बोलबाला करा है और उसी का डंका बजाना है। तो इस बार बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं, इस बार और अलग कुछ अलग करने का सोचे हैं और इस बार बहुत अच्छे से मनाना है जन्माष्टमी। हर अलग चीज़ का इस्तेमाल करना है इस बार। इस जन्माष्टमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अक्सर राजधानी के बाज़ारों की हम बात करें तो चीनी सामानों का बोलबाला ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बार चीनी सामान जो है वो पूरी तरह से बाज़ारों से गायब है और लोग जो हैं देश में बने सामानों को ही तवज्जो दे रहे हैं। कैमरामैन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 36। क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। केएल राहुल और कुलदीप को टीम में जगह दी गई है। वहीं चहल को मौका नहीं मिला। टीम इंडिया के ऐलान के बाद युवाओं में खुशी का माहौल है। राजनांदगांव में हमारे संवाददाता पहुंचे, उन्होंने भी युवाओं से बातचीत की। क्रिकेट के लिए टीम इंडिया का ऐलान होने के बाद युवाओं में उत्साह दिख रहा है। आइए जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप के लिए क्या सोचते हैं युवा। जी बताएंगे। टीम इंडिया का आज वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुआ 15 टीम का। उसमें बहुत सारे यंगस्टर को मौका मिला खेलने के लिए और इस बार निश्चित अपन वर्ल्ड कप जीतेंगे। ऐसी टीम अच्छी निकली है इस बार की। आप बताइए क्या? भारत में हमारी टीम इंडिया की नई 15 खिलाड़ियों की चयनित हुई है, जिसमें हमारे नए युवा साथियों को भी बहुत अच्छा मौका मिला है और हम चाहते हैं कि भारत, हमारी टीम इंडिया बहुत अच्छी प्रदर्शन करे और वर्ल्ड कप हमारे नाम करे। जी आप बताएंगे। भाई 15 खिलाड़ियों का भारत की ओर से चयनित किया गया है, तो मैं उन खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूँगा कि वो इस बार अच्छी प्रदर्शन करे। हम उसके फुल सपोर्ट में हैं। धन्यवाद। जी बताइए। वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हो गया है 15 टीमों का, 15 सदस्यीय टीमों का, लेकिन इस बात की कमी महसूस होगी भुवनेश्वर कुमार को खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपने करियर की पहली गेंद पर विकेट लिया था और आप पता था स्विंग किंग बोलते हैं उनको। बस उन्हीं की कमी महसूस होगी वर्ल्ड कप में। ये थे शहर के युवा जो क्रिकेट को लेकर इनका उत्साह देखते ही बन रहा है और युवाओं का कहना है कि इस बार वर्ल्ड कप जरूर भारत आएगा और भारत की टीम इस वर्ल्ड कप को जीतेगी। साथ में युवाओं का ये भी कहना है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके चहेते खिलाड़ियों का, तो उनसे थोड़ी सी मायूसी जरूर है, लेकिन उत्साह भी युवाओं में देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड कप की टीम के लिए सिलेक्शन हुआ है और टीम इंडिया इस कप पर कब्जा करेगी। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू आप कल देख पाएंगे। G20 से पहले पीएम मोदी का डिजिटल इंटरव्यू आने जा रहा है। moneycontrol.com को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com से पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है, समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। G20 से बढ़ रहा भारत का सामर्थ्य, दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। देश के युवा भारत की ताकत है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र, वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। देखिए पूरा इंटरव्यू moneycontrol.com पर बुधवार 6 सितंबर सुबह 7:30 बजे। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।